प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह, अपने प्रेम और अपने सामर्थ्य की कृपा में हमें एक और दिन के साथ अपने अनुग्रह में, अपनी वाचा के द्वारा, अपने वायदों के द्वारा हमें आज के दिन में प्रवेश कराया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे जो आज की सुबह हमें मनन करने के लिए दिया जाता है। मेरे प्रियो, वो वचन पाया जाता है जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि हम गलातियों 5:22 गलातियों 5वां अध्याय उसके 22वें पद को हम देख रहे हैं, 22 और 23 पद को, जिसमें आत्मा के 9 फलों को हमें बताया गया है। हमने 2 दिन हो गए। पहला फल हमने देखा प्रेम और उसके बाद हमने देखा आनंद। आज हम देखेंगे परमेश्वर का आत्मा का जो फल है वो शांति है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। ऐसे करते करते पूरे 9 फलों के बारे में परमेश्वर हमें बताते हैं। और प्रभु का वचन हमको दिखाता है कि आज हम शांति जो प्रभु की ओर से दी गई, हम शांति का फल जो हमारे अंदर होना चाहिए उसे हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें शांति का परमेश्वर है और प्रभु का वचन कहता है कि मैं यहोवा शालोम, शांति का राजकुमार हूं। आज परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में, दुख में, तकलीफों में वो हमें शांति देता है। किसी के घर में यदि कोई समस्या है, दुख का समय है ना, और ऐसा समय है कि मनुष्य आ रहा है, जा रहा है, बातें जरूर कर रहा है, परंतु जो शांति उस व्यक्ति को मिलना चाहिए वो शांति शायद उसे नहीं मिल पाती है। मगर परमेश्वर का वचन कहता मैं शांति का राजकुमार हूं, और जो परमेश्वर को पुकारते मेरे प्रियो वो उनके साथ क्या करता है, वास करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है हालेलुया कि मैंने उसको स्मरण करके शांति पाई है। आमीन, है ना। भजन संहिता 119 और उसका 52-50 पद में लिखा है कि मैंने उसे स्मरण करके शांति पाई है। फिर उसी के बाद ये भी लिखा है कि उसकी करुणा से मुझे शांति मिलती है। आपको और मुझको शांति कहां से मिल सकती है? हमें शांति केवल परमेश्वर की ओर से मिल सकती है। जब हम दुख की घड़ी में हों, जब हम बहुत उदास हैं, जब कोई निराशाओं में, कई निराशाओं में हम घिरे हुए हैं, हम अंधकार में डूबे हुए, हर जगह अशांत अशांत और हमारा मन अशांत है, मगर ऐसे समय में केवल परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की शांति जो सबसे परे है, वो शांति आपको और मुझको दी जाती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको शांति देता है। हालेलुया। हम उसकी शांति में क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 29 और उसके 11 पद में कि अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। 37 अध्याय उसके 11 पद में लिखा और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। बड़ी शांति, आमीन। बड़ी शांति हमें कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर दे सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। मेरे प्रियो, जब हम सच में उदास और अशांत रहते हैं और हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, लोग हमारे पास आते तो हैं कि वो थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाए, शायद हमारी उन परिस्थितियों में हमें शांति की बातें कहें, मगर मेरे प्रियो जब हमारा मन अशांत है, जब हमारे जीवन में दुख है, तो हमें किसी के पास बैठने या ना बैठे रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जब आपके और मेरे पास प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, तो मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि वो शांति का राजकुमार आपको और मुझको शांति देता है। हालेलुया। सच में हमें शांति रहेगी कि मैं सुख से हूं, हमें शांति रहेगी कि हम चैन से हैं, हमें शांति रहेगी कि मैं अपने घर में, हालेलुया, मैं दिन भर घर के बाहर अपने कामों को करने के बाद जब घर में आऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी। आमीन। कई लोग हैं जो घर में आकर कहते कि अरे मुझे कितना अशांत महसूस हो रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं वो लोग? क्यों ऐसा कहते हैं वो लोग? क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अशांति है। घर में आते ही उन्हें अशांत महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब उसकी संगति में रहते हैं, ना सिर्फ वो हमको परंतु हमारे घर में भी शांति को लेकर आता है। कई बार ऐसा लगता है जब हमारे घर में कोई आता है तो वो जाना नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि उसे हमारे घर की शांति पसंद आती है। हालेलुया। कई घरों को हम देखते हैं कि उन घरों में कितनी शांति रहती है, कोई चिल्लाई चोट नहीं, कोई जोर से आवाज नहीं, मगर वहां क्या है? शांति है। आमीन। मगर वहां क्या है? शांति है। शांति कौन देता है? केवल परमेश्वर। जहां परमेश्वर का आत्मा है मेरे प्रियो, वहां शांति का भी आत्मा है।
और परमेश्वर अपने लोगों को शांति देना जानता है। इसलिए दाऊद बार बार अपने वचन, परमेश्वर के वचन को क्या कहता है कि तेरी शांति मेरे साथ है। उसका शांति का जो स्वभाव है उसने हमें दे दिया है, और वो स्वभाव जब हम उसमें चलेंगे ना तो कभी कभी हमें किसी को बहुत गुस्सा करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो शांति का स्वभाव भी हमारे अंदर चला आएगा। वो एक गुण है, वो एक फल है। हालेलुया। मैं कल भी आपको इस बात को कही थी कि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जब आपके और मेरे जीवन में शांति रहेगी ना तो हमारे चेहरे पर भी शांति रहेगी। हालेलुया। आपके और मेरे आचरण में भी शांति रहेगी, आपके और मेरे घर में भी शांति रहेगी। यहाँ तक कि पत्नी भी अपने पति से शांति से बात करेगी और पति भी अपने पत्नी से शांति से बातें करेगा। और जब पति पत्नी शांति से बातें करेंगे तो उनके बच्चों के बीच में भी वे लोग शांति की ही बातों को करेंगे। हालेलुया। तब हमारे घरों में चिल्लाने की आवाजें नहीं आएगी। तब लोग कहेंगे सच में ये घर कैसा है कि यहाँ पर कितनी शांति है, कितना पीसफुल है। और शांति हमको कौन देता है? केवल परमेश्वर यहोवा देता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के समीपता में बने रहते हैं वो शांति हमको मिलती है। एक असीम शांति जो संसार की नहीं है, जो पैसों से खरीदी हुई नहीं है, जो हमें थोड़ी देर के लिए बैठ करके नहीं मिली है, परंतु ये परमेश्वर की उपस्थिति में हमको मिली है। और ये शांति आपसे और मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिस तरह उसका प्रेम, उसका आनंद आपसे और मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसी तरह उसकी शांति भी आपसे और मुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं मेरे प्रियो, तो क्या वो शांति आपके और मेरे जीवन में नहीं बनी रहेगी? आमीन, बनी रहेगी और निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर दिन आपको और मुझको शांति से भर देता है। जब हम सुबह उठ के उसके वचन को मनन करते हैं ना तो वो एक शांति का अनुभव हमको मिलता है। हालेलुया। कई लोगों को सुबह उठते से क्या चाहिए? चाय चाहिए। कुछ लोगों को सुबह उठते से गर्म पानी पीने की आदत है। कुछ लोगों को सुबह उठते से ही अपने कामों को करने की आदत है। मगर मेरे प्रियो, एक बार आप सुबह उठ करके वचन पढ़ने की आदत डालिए, आपके जीवन में जो शांति और जो आनंद आएगा वो आपको कोई भी किसी भी कीमत पे कहीं भी नहीं मिलेगा, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास मिलेगा। आमीन। और ये शांति का राजकुमार आपका और मेरा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। ये शांति का परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अनुग्रह को प्रदान करता है, और यही शांति आप और मैं इस बात का अनुभव करेंगे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में हो सकता है कई घरों में शोर, चिल्लाहट और इतना ज्यादा कोलाहल होगा, मगर आप और मैं, आमीन, यदि परमेश्वर की उपस्थिति में है तो आप और मैं और मेरे घर को और मेरे परिवार को हम कह पाएंगे कि वो शांति का परमेश्वर हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में शांति होगी, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी, हमारे घर में शांति होगी, कोई डिसीजन हम हड़बड़ी गड़बड़ी में नहीं लेंगे, कोई निर्णय हम बहुत जल्दबाजी में नहीं लेंगे, मगर हर डिसीजन, हर निर्णय, हर कार्य हम शांति से करेंगे। हालेलुया। और ये शांति हमें कहां से मिलेगी? केवल हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। सो मेरे प्रियो, हम इन वचनों में बने रहें और प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे, ताकि हम शांति जो प्रभु की ओर से है हमारे जीवन में, हमारे मुख पर, हमारी बातों में, हमारे बोलचाल में भी प्रकट हो। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करते प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा आप हमें बहुत ऐसे आशीष दीजिए, ताकि शांति का परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे घरों में और हम पर वास करे। आमीन। हम प्रार्थना कर सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष पा रहे हैं, और आप इन वचनों में बने रहिए, ताकि हर दिन आप एक नए वचन को और नए आत्मा के फल को मालूम करते जाएं और उसे हम सीखते जाएं पवित्र आत्मा के द्वारा। सभी को जय मसीह की।